YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के प्रकार, शब्दों की परिभाषा, शब्दों की बनावट आदि हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। लेकिन परिभाषा हम ऐसा कह सकते हैं, दो वर्ण जब सार्थक रूप में आपस में मिलते हैं तो एक निर्माण होता है, उसी के नाम शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द का कहीं न कहीं अर्थ होता है, निरर्थक शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए फल एक सार्थक शब्द है, इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, कुछ न कुछ भाव होता है। निरर्थक शब्द जैसे मान लेते हैं ढल, मान लेते हैं लब, मान लेते हैं टिक, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। व्याकरण में जब हम शब्द पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो सार्थक शब्द की ही बात होती है। तो सार्थक शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। कहने का सेंस है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार से शब्द के चार भेद हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम हम उसको कहते हैं जो संस्कृत का शब्द है और वह हिंदी में प्रयुक्त होता है। तत् जोड़ सम बराबर तत्सम होता है। तत् माने होता है उसके समान, सम माने बराबर, यानी उसके समान बराबर। तो किसके समान? तो संस्कृत के समान। क्योंकि दुनिया में जितने पहले शब्द थे सारे सब संस्कृत के थे, वही शब्द कुछ हिंदी में रूपांतरित हुए हैं, उसी का नाम तत्सम है। जैसे अश्रु, जैसे कर्ण, जैसे अक्षी, जैसे नासिका, जैसे मुख, ये सारे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में इसका प्रचलन है, इसलिए ऐसे शब्द को हम कहते हैं तत्सम, यानी ये सारे शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। इसके बाद होता है तद्भव। तद्भव माने होता है होना, यानी संस्कृत के जैसा होना। तो संस्कृत के जैसे नासिका है, संस्कृत का शब्द है, उसी से बना है नाक। जैसे मुख है, उसी से बना है मुंह। जैसे कर्ण है, उसी से बना है कान। जैसे गृहम है, उससे गृह बना है, गृह फिर घर बना है। तो ये जो घर है, ये कान है, नाक है, मुंह है, ये तद्भव होता है। फिर है देशज, जो का अर्थ होता है जन्मना। जिस शब्द का अर्थ अपने देश में जन्म हुआ है, अपने देश में जिस शब्द का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं देशज। जैसे फुनगी, लोटा, डोरी, खटिया आदि। ये शब्द विदेश में अगर हम बोलेंगे तो वहाँ के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इसका जन्म अपने देश में हुआ है। उसी प्रकार होता है विदेशज। विदेश में जो शब्द जन्म लिया है उसको कहते हैं विदेशज। जैसे रेल हुआ, जैसे कॉपी, जैसे पेन, जैसे शर्ट, कमीज, चाय, ये सब विदेश के शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, यानी जहाँ जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर। फिर रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं, एक रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिसको टुकड़ा करने पर दोनों टुकड़ा का कुछ अर्थ नहीं होता है। जैसे लोटा, लोटा लो और टा, दो टुकड़ा हुआ है, ना लो का अर्थ होता है ना टा का अर्थ होता है। जैसे पानी, ना पा का अर्थ होता है ना नी का अर्थ होता है। उसी प्रकार यौगिक है। यौगिक उसको कहते हैं जिसको टुकड़ा करेंगे दोनों उसके शब्दों को, तो दोनों का कहीं न कहीं अर्थ होता है। जैसे पाठशाला, तो पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का भी अर्थ होता है। जैसे देवालय, देव का भी अर्थ होता है
आलय का अर्थ होता है, जैसे रसोई घर, रसोई का भी अर्थ होता है, घर का भी अर्थ होता है, यानी दोनों टुकड़ा का अर्थ होता है, उसको योगी कहते हैं। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ उसको कहते हैं जिसका दो शब्दों से शब्द का निर्माण हुआ है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों के आधार पर उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे लंबोदर, यहाँ लंब का अर्थ अलग है, उदर का अर्थ अलग है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है लंबा पेट वाला, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ हो जाता है गणेश। तो जिसका विशेष अर्थ हो जाए, जिसमें एक शब्द का अर्थ नहीं होकर विशेष अर्थ हो, उसको कहते हैं योग रूढ़। फिर हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। विकारी उसको कहते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का है, तो लड़का वचन के आधार पर लड़के लिखते हैं। अगर लड़का है तो लिंग के आधार पर लड़की लिखते हैं, कार्य के आधार पर लिखते हैं लड़के ने, लड़कों ने। तो ये वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जितने शब्द हैं सारे शब्द परिवर्तित होते हैं, कभी लिंग के आधार पर, कभी वचन के आधार पर, कभी पुरुष के आधार पर, कभी कारक के आधार पर। उसके बाद अविकारी है, ये अविकारी परिवर्तन नहीं होते हैं, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर और ना कारक के आधार पर। जैसे धीरे धीरे, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, धीरे धीरे। जैसे अथवा, जैसे किंतु, परंतु। तो कहने का सेंस है जो क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं, जो समुच्चय बोधक उदाहरण होते हैं, जो विश्रांति बोधक उदाहरण होते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। इस प्रकार आप शब्द की परिभाषा पढ़ें, शब्द विचार पढ़ें, शब्द पढ़ें।